भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 3। मेरे पीछे शब्दार्थ दोहराइए। अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। शब्दार्थ। अश्रद्धानः श्रद्धा विहीन, पुरुषः पुरुष, धर्मस्य धर्म के प्रति, अस्य इस, परन्तप हे शत्रुहंता, अप्राप्य बिना प्राप्त किए, माम मुझको, निवर्तन्ते लौटते हैं, मृत्यु मृत्यु के, संसार संसार में, वर्त्मनि पथ में। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तात्पर्य। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चैतन्यामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवतम 4.31-14 में कहा गया है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः प्राणोपहाराश्चथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहणम अच्युतेज्या। वृक्ष की जड़ को सींचन से उसकी डालें, टहनियाँ तथा पत्तियाँ तुष्ट होती है और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियाँ तृप्त होती है। इसी प्रकार भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य सारे जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर
भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यही यदि वह इस जीवन दर्शन में विश्वास हो जाता है तो यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावनाभावी व्यक्ति की 3 कोटियाँ हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धाविहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर से भक्ति में लगे भी रहे तो भी उन्हें सिद्धि अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाए। वे भले ही भक्ति में लगे रहे किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्य के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठकर है जिन्हें ना तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और ना श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उनका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में गुमराह हो सकते हैं किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति गुमराह नहीं होते। प्रथम कोटि के लोग के गुमराह होने का तो प्रश्न नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभिष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु जो ही उसने ज्ञान तथा कर्मयोग का सदूषण निकल जाता है वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्था में विभाजित है और श्रीमद् भागवतम में उसका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय इन 3 कोटियों की आस्तिकता का वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति के श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह तो मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भले ही वे ऊपर ऊपर से भक्ति में रत क्यों ना हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
अश्रद्धानां पुरुषां धर्मस्यासा परंतप अप्राप्त माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। तो श्रीमद् भगवद गीता का ये बहुत प्रचलित श्लोक है और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो लास्ट टाइम हमने चर्चा किया था गीता के कुछ एक श्लोक के ऊपर, विषय एक ही था, अलग नहीं था, और अभी आज भी विषय यही है। तो यहाँ विषय है श्रद्धा। भगवान कृष्ण जो है वो श्रद्धा के बारे में बता रहे हैं। यहाँ अन्य अध्यायों के अंदर भी भगवान बताते हैं श्रद्धा के बारे में कि जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है, किसके अंदर श्रद्धा रखता है, तो भगवान कृष्ण के ऊपर श्रद्धा रखता है, भगवान कृष्ण के शब्दों के ऊपर श्रद्धा रखता है, वो व्यक्ति मृत्यु संसार से छूट जाता है। मगर जो व्यक्ति को भगवान कृष्ण के शब्दों के ऊपर विश्वास नहीं है, शब्दों भगवान कृष्ण पर विश्वास होने यानी कि भगवान कृष्ण के शब्दों पर विश्वास होना है। जैसे कई बार कोई बोलेंगे मैं भगवान कृष्ण को मानता हूँ मगर जो भगवान कृष्ण बताते हैं उसको नहीं मानता हूँ तो वो क्या है, वो तो पूरा उसका श्रद्धा नहीं है वहाँ। तो भगवान कृष्ण को मानना यानी कि भगवान कृष्ण के उपदेशों को भी स्वीकार करना। कितना स्वीकार करना? 100% स्वीकार करना। ऐसा नहीं है कि कृष्ण के कुछ उपदेश जो है वो हम ग्रहण करेंगे और कुछ उपदेश जो है वो तो हम उसको त्याग देंगे। वहाँ उसको कहते हैं अर्ध कुकुटी न्याय पता है सबको, अर्ध कुकुटी न्याय मुर्गी है, इसका आप आगे का भाग काट दो तो क्या होगा, आपको पीछे का भाग चाहिए तो कुछ मिलेगा नहीं, सब कुछ फोक हो जाएगा वहाँ। तो कृष्ण के हर उपदेशों के अंदर पूर्ण विश्वास होना वह है श्रद्धा। और इवन सामान्य जगत के अंदर भी हमको कार्य करना है, उसमें श्रद्धा आवश्यक है। यहाँ जैसे आप लोगों को यहाँ श्रद्धा है तभी आप लोग इधर आए हुए हैं, यहाँ श्रद्धा है। तो कुछ श्रद्धा सबकी होती है और ये श्रद्धा जो है वो भक्ति का क्या है, आरंभ है। आदो श्रद्धा, थोड़ी श्रद्धा होना, और अंत भी श्रद्धा ही है। जब व्यक्ति की श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ती है और अंत में खूब दृढ़ हो जाती है तो व्यक्ति जो है भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करता है। प्रेमा भक्ति के अंदर व्यक्ति को पूर्ण श्रद्धा होती है भगवान के ऊपर। हाँ, तो ये जो भक्ति की कितनी प्रगति है उसका जो मापदंड है वो है श्रद्धा। कौन कितना भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है, जिसकी जितनी श्रद्धा उतना वो भक्ति में क्या है, आगे बढ़ा हुआ है। यहाँ तो यहाँ बताते हैं कि जो व्यक्ति को भगवान कृष्ण के उपदेशों में श्रद्धा नहीं है वो व्यक्ति जो है वो भक्ति का फल प्राप्त कर सकता नहीं है, वो वापस इस संसार में ही रहेगा। क्योंकि भगवान के जो उपदेश है वो हमको जगत से निकालने के लिए है। हाँ, भगवान के जो उपदेश है गीता के अंदर भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार अर्जुन जो है ये भौतिक जगत के जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर है उससे निकलकर वो अपने स्वरूप में स्थित हो, कृष्ण भक्ति में स्थित हो। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया पूरा, और ये उपदेश अर्जुन के माध्यम से सभी बद्ध जीवों को प्रदान किया गया। यहाँ अभी जो व्यक्ति अर्जुन की तरह गंभीर है और कृष्ण के यथारूप उपदेशों को ग्रहण करते हैं तो व्यक्ति जो है वो भी अर्जुन की तरह ही फल प्राप्त करेगा। क्या होगा, वो भी अर्जुन की तरह जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से मुक्त हो जाएगा। मगर जो व्यक्ति भगवान के उपदेशों में शंका करेगा, डाउट करेगा, इसका मतलब नहीं कि हम अंध श्रद्धालु हैं, हम सब आंखें बंद करके फॉलो करते हैं। भगवान कृष्ण कभी अर्जुन को आंखें बंद करना नहीं सिखाया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को हर चीज़ जो थी वो व्यावहारिक, लॉजिकल और साइंटिफिकली हर चीज़ को भगवान ने उसको समझाया है ऐसा वहाँ। और बीच बीच में अर्जुन ने कोई प्रश्न भी किया है। ऐसा नहीं कि अर्जुन जो था वो हा 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 करता रहा। जब भी अर्जुन को कुछ शंका हुई तो अर्जुन ने अपनी शंका जो है वो भगवान कृष्ण के समक्ष उन्होंने रजू की, और भगवान कृष्ण ने अर्जुन की शंका जो है वो यथारूप
उत्तर से उसको क्या कर दिया, उसको इसका निराकरण कर दिया वहाँ। और इस प्रकार अर्जुन की श्रद्धा जो थी वो भगवान कृष्ण के ऊपर, उनके वाक्यों पर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई वहाँ। और फिर अंत में जो था, अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के चरम उपदेश को पालन करने को तैयार हो गया, क्योंकि भगवान कृष्ण वो चाहते थे क्या है। तो पहले अर्जुन को भगवान कृष्ण के चरम उपदेश में श्रद्धा नहीं थी। भगवान की इच्छा थी कि अर्जुन क्या करे, युद्ध करे यहाँ, मगर अर्जुन युद्ध करना चाहता नहीं था, क्योंकि अर्जुन को अपनी बहुत सारी प्लानिंग थे। उसके क्या थे, बहुत सारे प्लान थे। अर्जुन भगवान का प्लान फॉलो करना चाहता नहीं था। अर्जुन सोच रहा है कि मेरा बुद्धि ज़रा पावरफुल है, ऐसा है यहाँ, और मैं अच्छा प्लान बना सकता हूँ, मुझे पता है मेरा कल्याण किसमें होगा। और वो अपना कल्याण बताने के लिए भगवान कृष्ण के सामने अलग अलग तर्क रजू कर रहा है। जैसे कि अर्जुन बुद्धिमान है, बहुत जानता है वो सब क्या है पूरा, तो भगवान कृष्ण को बता, देखो ऐसा होगा ऐसा होगा, सब तर्क शास्त्रों के आधार पर। ऐसा नहीं कि अर्जुन स्पेकुलेशन कर रहा है, शास्त्र के आधार पर तर्क रजू कर रहा है, जैसे कि अर्जुन सब कुछ जानता है क्या है वहाँ। और अपनी बुद्धि लगाकर अर्जुन जो है अपना अपना प्लान बना रहा है पूरा। ये जो अपने प्लान बनाने की चीज़ है वो क्या है, ये सब हमारी खुद की आसक्ति है, हमारी खुद की आसक्ति है। ऐसा है हर व्यक्ति जो है, क्योंकि वो व्यक्ति को भगवान के उपदेशों में विश्वास नहीं है, उसको विश्वास किसके ऊपर है, अपने ऊपर है। वो सोचता है कि ये तो भगवान बोलते हैं ठीक है, वो चलेगा, मगर मैं ज़्यादा बुद्धिशाली हूँ भगवान से, और जो मैं सोचता हूँ वही सही है, वही परफेक्ट है, और ऐसे ही करने से मेरा परम कल्याण होगा वहाँ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो सोचता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा तो मेरा परम कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको स्कूल में जाना अच्छा लगता नहीं है। वो सोचता है कि मैं ज़रा बुद्धिशाली हूँ, मुझे पता है किस प्रकार मुझे निर्णय करना है, क्या है पूरा। तो ये दिखा रहा है अर्जुन की भगवान कृष्ण में पहले अश्रद्धा थी, मगर फिर जब अर्जुन क्योंकि मित्र था और फिर उसने भगवान का शरण स्वीकार कर लिया और भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान आपका मैं शरणागत हूँ, अभी आप क्या करो, मुझे बताइए कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है। हाँ, यह श्रेयसाम निश्चितम पुरहितन में शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। आपका शरणागत हूँ, अभी आप मुझे बताइए कि ये अवस्था के अंदर मेरे लिए श्रेष्ठ धर्म क्या है, क्या है श्रेष्ठ धर्म मुझे पालन करना चाहिए वहाँ। और फिर उसके उत्तर के अंदर भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता समझाना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सीधा नहीं बता दिया कि तुम क्या करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो भगवान के हृदय में है ऐसी बात कि अर्जुन क्या करे, अपने सभी भौतिक कृत्यों को छोड़ दे और मेरी शरण में आ जाए, ऐसा है। और ये अर्जुन के नहीं, सबके लिए है। जैसे यहाँ बता दे श्री प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर कहीं श्रद्धा है, क्या है ये, यही पूरा विश्वास है। कृष्ण भक्ति करी से सर्व कर्म कृत है। ऐसा है कि अगर मैं कृष्ण भक्ति करता हूँ तो मेरी सारी जिम्मेदारियाँ क्या हो जाती है, अपने आप पूरी हो जाती है। मेरी और कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरी और जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि मैं भगवान कृष्ण के उपदेश पर विश्वास नहीं करता हूँ। शंका है उनके ऊपर, डाउट है उसके ऊपर वहाँ। मगर जो व्यक्ति को पुनः विश्वास है, ऐसा है, कृष्ण भक्ति करी से सर्व कर्म कृत है, कृष्ण भगवान है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए क्या है वो भगवान है। और भगवान का अर्थ है वो पूर्ण पावरफुल है, वो पावरफुल है। और जगत के अंदर सभी नियम बनाने वाले वही हैं, वो नियमों के अंदर बंधे हुए नहीं है, टॉप मोस्ट पावरफुल है वो वहाँ। तो अगर वो व्यक्ति जानता है, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है कि कृष्ण की स्थिति क्या है, जैसे यहाँ तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि व्यक्ति को भगवान कृष्ण की स्थिति को यथारूप जानना चाहिए पहले तो। हाँ, क्योंकि भगवान कृष्ण की स्थिति को यथारूप ना जाने के कारण ही व्यक्ति अश्रद्धालु बनता है। जैसे जानना चाहिए कि कृष्ण जो है पावरफुल है। हमको लगता है कि ये कार्य मैं नहीं करूँगा और मैं कृष्ण की सेवा करूँगा तो मुझे क्या लगेगा, दोष लगेगा या तो पाप लगेगा, या जो भी कुछ XYZ हमको दोष लगेगा।
मगर जानना चाहिए कि दोष किसने बनाया है, ये नियम किसने बनाया है, थोड़ा विचार करना चाहिए। किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। तो भगवान बनाने वाले हैं, और भगवान ने किसके लिए बनाया है? जो व्यक्ति भगवान को शरणागत होना चाहते नहीं हैं उन लोगों के लिए ये सब नियम है। यहाँ ये सब पाप पुण्य सब कर्म है जो सब उनके लिए पालन करना होता है, कि वो लोग भगवान कृष्ण को शरणागत होना चाहते नहीं हैं। मगर जो लोग भगवान कृष्ण को शरणागत होते हैं उनके लिए फिर वो सब की चीज़ों की आवश्यकता रहती नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण खुद बताते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि मैं तुमको सब प्रकार के पापों से उद्धार करूँगा, डरो मत। यहाँ तक भगवान जो है वो अपनी बातों को रख रहे हैं यहाँ। अभी श्रद्धालु जो है, जो भगवान कृष्ण की बातों को मानते हैं, जो समझते हैं कि भगवान कृष्ण के शरणागत होने से हमको कोई दोष लगेगा नहीं, भले पूरी दुनिया मुझे दोषी क्यों ना बताए, हो सकता है हम भक्ति करेंगे शुरुआत के अंदर तो बहुत सारे लोग विरोधी हो गए, हाँ, कि तुमको ये पाप लगेगा, तुमको ये पाप लगेगा, तुमको ये पाप। खास करके जो कोई हमारे मंदिर में ब्रह्मचारी फुल टाइम ज्वाइन होता है, ऐसा है, जो अगर वो ब्रह्मचारी की श्रद्धा दृढ़ है, भगवान कृष्ण की सेवा करने की दृढ़ श्रद्धा है उनकी, तो कई बार बोलते हैं नहीं नहीं तुम भक्ति करने जा रहे हो, तुमको पता है तुमको क्या होगा, तुमको माता पिता की सेवा करने का दोष लगेगा, ऐसा है, या तो तुमको ये जिम्मेदारी छोड़ने का ये दोष लगेगा, तुमको पाप लगेगा। अलग अलग प्रकार से दोष दिखाए गए यहाँ। हाँ, वो लगेगा जब वो ब्रह्मचारी दृढ़ता से भक्ति नहीं करेगा, वो भक्ति के नाम पे अपनी जिम्मेदारी छोड़ेगा तो उसको दोष लगेगा, वो है। मगर जो दृढ़ श्रद्धा से समझ जाता है कि कृष्ण की सेवा ही सर्वोत्तम है, बाकी सब सेवा जो है वो इसीलिए है क्योंकि मैं कृष्ण की सेवा नहीं करता हूँ, मेरी श्रद्धा नहीं है कृष्ण की सेवा करने की, और मेरा विश्वास में नहीं है कि मेरा उससे परम कल्याण होगा, मगर अभी मेरे लिए ये थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है, ऐसा है यहाँ ऐसे। तो भगवान बताते हैं कि माँ शुच, क्या है माँ शुच, डरो मत, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, डरो मत, मैं तुमको सब प्रकार के दोषों से बचाऊंगा, डरो मत। यहाँ तो जो व्यक्ति भगवान के इस शब्दों के ऊपर विश्वास करता है उसको कहते हैं प्रथम कोटि का श्रद्धालु, ऐसा है, जिसको भगवान के अंदर पूर्ण श्रद्धा है। यहाँ है कृष्ण कर्म करिष्ये सर्व कर्म कृतो है, लास्ट टाइम उन्होंने चर्चा किया था इसके बारे में, ऐसा है। तो पूर्ण श्रद्धा है। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते कि श्रद्धा का विकास कैसे किया जाए, तो प्रभुपाद जी बताते यहाँ कि श्रद्धा जो इसका विकास होता है भक्तों की संगति में, व्यक्ति भक्तों की संगति में आता है, एक दूसरे भक्तों को देखता है, उनके जीवन को देखता है, उस प्रकार उसको धीरे धीरे विश्वास होता है कि नहीं ये जो रास्ता जो है वो क्या है, बराबर है, थोड़ा धीरे धीरे उसको विश्वास होना चालू होता है, और वो धीरे धीरे कृष्ण भक्ति को ग्रहण करना क्या करता है, प्रारंभ करता है वहाँ। और साथ साथ प्रभुपाद जी बताते हैं वो वैदिक प्रमाणों के साक्ष्य सुनता है। तो एक सबसे बड़ा एक श्रद्धा का विषय है वो है शास्त्र। वो क्या है, वैदिक प्रमाण। वैदिक प्रमाण के ऊपर पूरा विश्वास करना कि शास्त्र जो है वो भगवान की वाणी है, उसको कहते हैं शब्द प्रमाण। वेदो नारायण साक्षात, ये जो वेद है नारायण की साक्षात वाणी है, और ये वेदों को समझना चाहिए प्रमाणित गुरु शिष्य परंपरा के अंदर। तो गुरु जो है वो शिष्य को शास्त्र के उपदेशों से अवगत कराता है, उसको परिचित कराता है। कैसे परिचित कराता है, अलग अलग प्रकार के वैदिक साक्ष्य प्रदान कर कर। जैसे उदाहरण के रूप में हम लेंगे, कृष्ण भगवान है तो ये कोई गुरु का मत नहीं है, ये क्या है, ये शास्त्रों का मत है। और गुरु जो है वो शास्त्रों के द्वारा ये चीज को अपने शिष्य के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। देखो कृष्ण भगवान है, यहाँ कौन बता रहा है, शास्त्र बता रहा है। शास्त्र में भागवतम है, गीता है, भगवान खुद बता रहे, ब्रह्म संहिता है, अलग अलग प्रमाण देकर गुरु जो है अपने शिष्य को कन्विंस करता है कि कृष्ण भगवान है। फिर नेक्स्ट आता है
कि उनकी भक्ति के बारे में कन्विंस करता है। ये स्टेप बाय स्टेप भगवान गुरु जो है वैदिक साक्ष्य को रजू कर कर अपने शिष्यों की श्रद्धा को विकास करते हैं वहाँ। तो हम देखते हैं गीता के अंदर सबसे पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, सबसे पहला उपदेश, जो उपदेश सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है जिसको हम सामने समझते हैं, वो क्या है कि हम ये शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा है। प्रथम ये उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। भगवान कृष्ण ने पहले सबको नहीं खोल दिया, पहले ये खोला, यहाँ शुरुआत किया उन्होंने कि देखो अर्जुन, तुम जिन परिवार वाले जो है तुम उनकी चिंता करते हो, ऐसा है, ये सब आत्मा है। तुम भी आत्मा हो, मैं भी एक आत्मा हूँ, मगर मैं परमात्मा हूँ, वो आगे जाके भगवान बताएंगे। हम सब आत्माएं हैं और ये आत्मा पहले भी थी, अभी भी है और भविष्य में भी रहने वाली है। उसका नाश कभी होने वाला नहीं है। तुम में भ्रम निकाल दो, ऐसा है। तुम सोचते हो कि शरीर खत्म हो जाएगा तो सब मर जाएंगे, कोई मरने वाला नहीं है। आत्मा कभी भी नाश होती नहीं है। जो नाश होता है वो शरीर का ही होता है, और ये शरीर जो है हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आत्मा का परिवर्तन कभी नहीं होता है। समझो, अर्जुन को बताया यहाँ कि शरीर जो है हमेशा क्या है? परिवर्तनशील है, और वो एक दिन शरीर का नाश होने वाला ही है, असंभावी है। जो शरीर बना है वो शरीर नष्ट होगा ही। आप कितना भी उसको बचाने का प्रयत्न कर लो, वो नष्ट होगा और होगा ही वहाँ। मगर आत्मा जो है उसका नाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं है वहाँ, वो हमेशा सनातन रूप से रहेगा, ऐसा है। तो यहाँ से भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश प्रारंभ किया। तो सबसे पहले ये समझाया कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं। तो सबसे पहले यही वस्तु में विश्वास होना चाहिए, ऐसा है कि हम कौन है? जीवात्मा है। अगर हम ये समझेंगे तो हम क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली क्या होगा? हमको शरीरों के कार्यों के प्रति हमारा जो लगाव है वो कम हो जाएगा। हमारा जो फोकस है वो किसके ऊपर करेंगे? हम हमारे ऊपर जो आत्मा है, आत्म कल्याण के ऊपर करेंगे, ना कि शरीर के कल्याण पे हम करेंगे नहीं। ऑब्वियसली है, अगर वो व्यक्ति जान लेगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है, इवन थियरिकली भी जान पाएगा, तो वो व्यक्ति जो है अपने शरीर के कल्याण के ही, आत्मा के कल्याण के ही विचार करेगा, ना कि शरीर का कल्याण करने के विचार करेगा वहाँ। अगर कोई व्यक्ति केवल शरीर का ही कल्याण करने के बारे में सोच रहा है तो समझना चाहिए वो व्यक्ति को श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है कि हम आत्मा है, ऐसा है। वो ज्ञानी नहीं है, उसको ऐसा है। वो सोच रहा है मैं शरीर हूँ, और ये जो जितने संबंधी है वो भी एक शरीर ही है, और जब मैं मर जाऊंगा तो मैं हमेशा हम सभी खत्म हो जाऊंगा। वो इतने पिक्चर को देखते हैं जो 100 साल या 50 साल का होता है, वही पिक्चर को देखते हैं, ऐसा है। उसके बाद, उसके पहले क्या था वो उनको पता नहीं है वहाँ। तो ये है अश्रद्धा। क्या है? अश्रद्धा। सबसे पहले भगवान कृष्ण के ये आदेश में पूर्ण रूप से अश्रद्धा होना, यही समझना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, इससे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। जब व्यक्ति भगवान कृष्ण के ये उपदेश के ऊपर विश्वास कर लेगा कि हम आत्मा है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है व्यक्ति का कि अभी आत्म कल्याण कैसे किया जाए, कैसे मेरा आत्म कल्याण हो। तो आत्म कल्याण होगा आत्मा की स्थिति को जानने से। तो हम शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्र समझ के हमको पता चलेगा कि जो आत्मा है उसका धर्म है, उसका स्वभाव है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि आत्मा जो है वो बना ही है, बना मीन्स उसका धर्म ही है सेवा करना। क्या है? सेवा करना। वो आत्मा का धर्म है। हम सुने हैं बार बार, इस अग्नि है, अग्नि का धर्म क्या होता है? तो प्रकाश और उष्मा प्रदान करना, ऐसा है। इस प्रकार अलग अलग वस्तुओं का अलग धर्म होता है। इसी प्रकार से आत्मा का धर्म क्या है? सेवा करना। ये धर्म से आत्मा को कभी अलग किया जा सकता नहीं है। हाँ, उसकी सेवा करने की वृत्ति को भ्रमित किया जा सकता है। तो जो आत्मा जो है
जो भगवान कृष्ण को सेवा करना चाहती नहीं है, वो आत्माओं को सेवा कराई जाती है भगवान कृष्ण की उनकी माया के माध्यम से। यानी कि हर व्यक्ति जो है कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति कार्य के बिना रह सकता नहीं है। भगवान गीता में बता दे खुद कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है, कर्म के बिना कोई रह सकता नहीं है। तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर्म करता है। अभी जो लोग कर्म करते हैं वो किस लिए करते हैं? जो लोग भगवान की सेवा नहीं करते हैं वो लोग फिर अपना को शरीर मानकर अपनी इंद्रियों को तुष्टि करने के लिए ही कर्म करते हैं। वो सोचते हैं कि मेरी ये कर्म करने से, ये कार्य करने से मेरी ये इंद्रिया क्या हो जाएगी, तुष्ट हो जाएगी और मैं जगत के अंदर सुखी हो जाऊंगा। हाँ, मगर ये क्या है? पूरी गलत धारणा है। इसके बारे में प्रहलाद महाराज क्या बताते हैं? हाँ, मतिर्न कृष्णे परतो शतो वा मिथो विप्रद्यद गृहव्रतानाम अदांत गोभीर विशताम तामिश्र पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, ऐसा ये यहाँ मतिर्न कृष्णे परतो शतो वा। इसका अर्थ है कि व्यक्तियों की भगवान कृष्ण में मति लगती नहीं है, ना तो अन्यों के प्रयास से, ना अन्यों के उपदेश से, ना तो खुद के प्रयास से। परतो, परतो यानी कि दूसरा, स्वतः यानी कि खुद, वाह, परतो शतो वाह। क्यों? मितो भी प्रत्येक गृह व्रताना, क्योंकि वो व्यक्ति की जो इंद्रिया जो है वो नियंत्रित नहीं है। अदांत गोभीर, अदांत गो यानी कि इंद्रिया जो है वो पूरी अनियंत्रित है, ऐसा है, क्योंकि वो शरीर के भावना में है और अपने आप को शरीर मानता है और शरीर को तुष्ट करना चाहता है। इसको कहते हैं अदांत गोभीर। और इस प्रकार विशताम तमिश्र, और इस प्रकार ये अंधकार के अंदर इंद्रिय विषयों को भोगने के लिए अंधकार में ज़्यादा गिरता है। हाँ, ऐसे व्यक्ति ने एक गृह व्रत ले लिया है। गृह व्रत यानी कि मैं ये क्या है, ये मेरा क्षेत्र है, एक घर, और मैं व्रत लेता हूँ कि मैं एक गृह को कभी त्यागूंगा नहीं। पूरा व्रत ले लिया है, ऐसा है कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसकी जवाब जाना कहा, ऐसा है, यही मेरी कर्मा, यही मेरा धर्मा है, यही सब कुछ मेरा है यहाँ, ऐसा है। इसको कहते हैं गृह व्रत। क्या कहते हैं? गृह व्रत। पूरा व्रत ले लिया है, दृढ़ है कि कोई माइकलाल आ जाए, मैं कृष्ण भक्ति करूँगा नहीं, ऐसा है। चाहे कोई भी आ जाए, ऐसा है, मैं तो अपना मन का ही करने वाला हूँ। चाहे कोई मुझे कितना समझाए, कितना वो करे, जो भी करे, मैं किसी की बात मानूंगा नहीं, ऐसा है वहाँ। तो इसको कहते हैं गृह व्रत। क्या कहते हैं? प्रहलाद महाराज इसको गृह व्रत कहते हैं। हम देखते हैं ऐसे लोग होते हैं, उनको पता है कि क्या मुझे समझाया गया है, ऐसा है, मैं तो मेरा वही करने वाला हूँ, चाहे कितना बोल के थक जाए, ऐसा है, मैं तो मेरा ही करने वाला हूँ, ऐसा है। तो इसको क्या कहते हैं? गृह व्रत वहाँ। क्योंकि वो व्यक्ति की इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, वो इंद्रियों का क्या है? दास बन चुका है। क्योंकि इंद्रिया क्या है? इंद्रिया है, मन है, ये सब क्रिया है। वो व्यक्ति जो है केवल इंद्रियों का और मन की ही आज्ञा का पालन करता है। बस जो इंद्रिया बताती है, जो मन बताता है, वो उस प्रकार करता है वहाँ। यानी कि वो व्यक्ति पूरा माया की पूरी शरणागति उसकी है यहाँ, उसका दास बन चुका है इंद्रियों का। तो क्या हुआ? अदांत गोपे विशताम तमिश्र पुनः पुनः चर्विता चर्वना नाम। और वही भौतिक सुख जो व्यक्ति ने अनेक अनेक जन्मों से भोगा है, अनेक जन्मों से भुगता आया है, वही सुख बार बार वही खाया थूका बस चलता रहता है। पुनः पुनः चर्विता चर्वना नाम, ऐसा है। तो ऐसे व्यक्ति की श्रद्धा जो है भगवान कृष्ण में बढ़ती नहीं है वहाँ। चाहे कितने भी वैदिक प्रमाणों को दिया जाए, वो उसको वैदिक प्रमाणों में विश्वास नहीं है। चाहे आप गीता खोल दो, चाहे भागवतम खोल दो, चाहे शास्त्र पूरा खड़ा कर दो इधर, ऐसा है, मैं उसको मानने वाला नहीं हूँ, ऐसा है। मैं तो जितना मुझे अच्छा लगता है वही मैं पालन करूँगा इधर, ऐसा है वहाँ। क्योंकि उसको भगवान के ऊपर, भगवान के शास्त्र में विश्वास नहीं है। वो व्यक्ति कभी भक्ति में प्रगति कर पाएगा नहीं। यहाँ भगवान कृष्ण बताते हैं मृत्यु संसार वर्मणि। और इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कई बार हो सकता है कि ऐसे लोग जो है ऊपर से भक्ति करते भी हो। दिखते यहाँ, हाँ, 3 कोटियाँ है।
यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर से भक्ति में लगे भी रहे तो भी उन्हें सिद्धि अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती, तो सुपरफिशियली भक्ति करेंगे। ठीक है, कभी मंदिर में आ गए, कभी माला कर दिया, कभी थोड़ा सेवा कर दिया, कभी कुछ सुन लिया, क्लास सुन लिया, प्रसाद ग्रहण कर लिया, मगर उसमें सब विश्वास नहीं है। ये सब खाली बस एक भौतिक एक पुण्य है, समझे क्या है? एक पुण्य है, एक रिट्रीट है। जैसे एक पापी होते हैं, वो पापी तो सब पाप कर्म करते हैं। जो पुण्यशाली है वो सोचते हैं कि चलो मंदिर में जाए, हफ्ते में एक बार थोड़ा माला वाला करे, थोड़ा कीर्तन करे, थोड़ा कथा सुने, इससे हमारा क्या होगा? हमारा भौतिक जीवन है पूरा क्या होगा? पूरा अच्छा होगा, सुख संपत्ति घर आ गए। मेरी सब जो समस्याएं हैं भौतिक जगत के अंदर, सब समस्याएं दूर हो जाएगी वहाँ। तो वो लोग क्या करते हैं? सुपरफिशियली भक्ति भी करते हैं वहाँ, मगर उनको भक्ति का जो फल है उसमें विश्वास नहीं है वहाँ, तो वो लोग प्राप्त कर पाएंगे नहीं भगवान को। संभावना यही है कि ऐसे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाए। संभावना यही है कि कुछ समय के बाद वो व्यक्ति क्या होंगे? भक्ति जीवन को त्याग देंगे, ऐसा है, छोड़ देंगे। क्योंकि उनका भक्ति करने का आधार ही क्या था? उनकी श्रद्धा का जो आधार ही था वो क्या था? पूरा खुद की इंद्रिय तृप्ति था। वो भक्ति तत्व ज्ञान समझा ही नहीं था क्या, इसलिए वो व्यक्ति तुरंत क्या कर देगा? भक्ति को छोड़ देगा। तुरंत अच्छा हो गया, अपना जीवन में नौकरी वोकरी मिल गया, पैसा वैसा आ गया, सब अच्छा हो गया, भगवान कृष्ण की दया है, शांति अभी ऐसा है, सब हो गया। और जैसे ही थोड़ा कुछ समस्या हो गया, हाँ, कोई नौकरी चला गया, पैसा चोरी करके चला गया, कुछ गड़बड़ी हो गई, भगवान 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 के पास नारियल लेके आएगा, फूल लेके आएगा, फल लेके आएगा और भगवान को तीव्रता से याद करेगा। तो भगवान को तो हर रोज तीव्रता से याद करना चाहिए, डेली याद करना चाहिए, खाली एक दिन दो दिन नहीं करना चाहिए, ऐसा है, हर रोज करना चाहिए। वहाँ तीव्र भक्ति हर रोज होनी चाहिए वहाँ। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ कि ऐसे भक्त लोग जो है, कई बार उनका जो इंक्लिनेशन जो है, क्या बोलेंगे हिंदी में इंक्लिनेशन को? वलन, गुजराती में वलन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, हाँ, झुकाव। उनका झुकाव जो है कई बार उनका कर्मयोग और ज्ञान योग की तरफ होता है। ऐसे भक्तों का झुकाव वहाँ होता है। उनको लक्ष्य पता नहीं कि लक्ष्य शुद्ध भक्ति है। लक्ष्य क्या होता है? कई बार कर्मयोग या ज्ञान योग होता है। तो कर्मयोग को समझेंगे हम क्या है। योग यानी कि छोड़ना, और कर्म यानी कि अपने जो भी भौतिक कर्म है हम जो करते हैं उसके फल द्वारा भगवान को अर्पण करना, उससे जुड़ना, इसको कर्मयोग कहते हैं। तो व्यक्ति सोचता है भक्ति क्या है? जो हम कुछ काम करते हैं ना उसमें थोड़ा कुछ दान दे देना, वो क्या है? वो भक्ति है। और इससे क्या होगा? एटलीस्ट हमारा अगला जीवन क्या होगा? अच्छा होगा, हमको मुक्ति प्राप्त होगी। और जो ज्ञान योगी है, जो ज्ञान क्यों तरफ उसका झुकाव है, वहाँ वो लोग जो होते हैं वो जगत की समस्याओं से उब चुके हैं। जगत के अंदर वो सारी समस्याएं हैं, वो समस्याओं से उब चुके हैं और वो चाहते हैं जगत से छूटना, भी मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो ये जो दो चीज़ें हैं वो कई बार भक्ति के अंदर भक्ति को आवृत करती है। हाँ, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, यहाँ वो झुकाव यहाँ चला जाता है व्यक्ति का। भक्ति करता है, सब करता है, मगर वो उसमें ज़्यादा दूषण किसका है? कर्म और ज्ञान का दूषण है यहाँ। तो सबसे पहले इसलिए व्यक्ति को प्रभुपाद बताते हैं ऐसा कि भागवत गीता के शास्त्रों को में से पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, सुनकर समझना चाहिए शुद्ध भक्ति क्या है, भक्ति की विधि क्या है, शुद्ध भक्ति क्यों करना है, क्या उद्देश्य, इस सभी चीज़ों को सिद्धांतिक रूप में व्यक्ति को जानना चाहिए, बार बार जानना चाहिए। नहीं जानेगा तो क्या होगा? दूषण घुस जाएगा। क्या जाएगा उसके अंदर? कर्म और ज्ञान का दूषण घुस जाएगा, क्योंकि हर जीवों की प्रवृत्ति रहती है ये दूषण की ओर, यहाँ घुस जाएगा अंदर। और घुस जाएगा तो व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर पाएगा नहीं। तो भगवान चाहते हैं कि हम उनको शरणागत हो जाए,
ये भगवान की इच्छा है। और शुद्ध भक्ति क्या है कि भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना, वो उनकी इच्छा है। और हमने लास्ट टाइम देखा था कि व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन में प्रगति जिनका एक लक्ष्य होता है व्यवसायत्मिका बुद्धि, क्या है, एक ही कुरु नंदना, जो एक ही लक्ष्य को लेकर चलते हैं कि हमारा एक ही लक्ष्य है। मगर जिन लोगों की बुद्धि जो है अलग अलग प्रकार की शाखाओं में विभक्त है, उसको कहते हैं अस्थिर बुद्धि, वो स्थिर नहीं है। वो स्थिर बुद्धि किसकी होगी? जो भगवान के उपदेश को आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से ग्रहण करता है, जो गुरु की इच्छाओं को जानता है। इच्छाओं को जानना, उसको पूरा करने के लिए अपने आप को शरणागत करता है। शरणागत होना है, और शरणागत ऐसा नहीं खाली बोलना है, प्रैक्टिकली करना है, प्रैक्टिकली शरणागत होना है। और अपनी शरणागति के लिए अपनी सभी भौतिक इच्छाओं की बलि करना है, अपने अटैचमेंट सब काट देना है, तोड़ देना है उसको। हाँ, अगर हम तोड़ते नहीं हैं, हम एक पैर यहाँ रखते हैं और एक पैर यहाँ रखते हैं, तो क्या होगा? हमको समझना चाहिए कि हम जो है अभी हमारे मन में शंका है, सब डाउट है, ऐसा है इधर। तो फिर उसके लिए भगवान ने वर्णाश्रम धर्म बनाया है। ये व्यक्ति क्या करे कि जब तक व्यक्ति को पूर्ण श्रद्धा नहीं होती है भगवान की भक्ति में सेवा के अंदर, वो वर्णाश्रम के नीति नियम पालन करे, ब्रह्मचारी गृहस्थ, फिर गृहस्थ आश्रम में जाकर फिर वानप्रस्थ बने और फिर संन्यास ग्रहण करे। ये जो प्रोसेस है पूरा उसको फॉलो करे, यहाँ पूरा जो लिंक है उसको फॉलो करे। मगर अगर हम लोग जीवन हमारा अभी बहुत कम है, हम बहुत, जो लोग का जीवन काफ़ी ख़त्म हो चुका है, और जो लोग समझे हैं कृष्ण भक्ति की आवश्यकताओं को, उसकी इमरजेंसी सिचुएशन को, तो उनको चाहिए कि हमको ज़्यादा अभी भौतिक जीवन में लगा के रखने की आवश्यकता नहीं है। उनको चाहिए भगवान कृष्ण के आदेश को तुरंत मान ले। या सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अब मानते हो तो आप भगवान की फर्स्ट क्लास भक्त हो, नहीं मानते हो तो हमको विश्वास नहीं है, ऐसा है। थोड़ा बद्ध जीवों के लिए डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इसकी बहुत सारी आसक्तियाँ हैं जगत के अंदर, मगर यही भगवान बता रहे हैं इधर ये श्लोक के अंदर। तो श्रद्धा का विकास होगा धीरे धीरे, सबसे कनिष्ठ अवस्था में जाएगा। श्रद्धावान होय भक्ति अधिकारी, कनिष्ठ मध्यम उत्तम तद अनुसारी। श्रद्धा से ही भक्ति में आता है, और सबसे पहले कोमल श्रद्धा होती है। जहाँ कोमल श्रद्धा से ही कनिष्ठ जन, क्रमे क्रमे ते होय भी उत्तम। सबसे पहले श्रद्धा क्या होती है? कोमल होती है, बहुत कोमल श्रद्धा होती है। ठीक है, ये है करता है भक्ति, थोड़ा चिरकता है। धीरे धीरे सुनकर समझकर, क्योंकि श्रद्धा क्या होती है? और दृढ़ होती है, और दृढ़ होती है। तो व्यक्ति को भक्ति में दृढ़ होना चाहिए। और दृढ़ कब होगा? जब व्यक्ति भक्ति उपयुक्त ज्ञान जो है उसको सही तरह से उसको समझा होगा, उसको संबंध ज्ञान क्लियर है, अभिधेय क्लियर है, और प्रयोजन भी क्लियर है। तीनों ज्ञान के जो डिपार्टमेंट है, जो व्यक्ति क्लियर है, वो व्यक्ति भक्ति में क्या होगा? दृढ़ होगा। अभी संबंध ज्ञान ही पता नहीं है, संबंध ज्ञान क्या है पता नहीं क्या है, कभी प्रभुपाद की पुस्तक खोला ही नहीं है, कभी पढ़ा ही नहीं है, या तो प्रयोजन क्या है वो पता नहीं है, और अभिधेय क्या है वो पता नहीं है। ये शब्द ही पहली बार सुना होगा, ऐसा है क्या है तो फिर क्या होगा? तो व्यक्ति जब कनिष्ठ अवस्था में रहेगा वहाँ। तो इसलिए दृढ़ बनने के लिए ये सिद्धांत को जानना चाहिए, समझना चाहिए, सुनना चाहिए। और धीरे धीरे जो व्यक्ति सिद्धांत में दृढ़ होगा तो क्या होगा? सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, जहाँ होएगे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। जो व्यक्ति आलस छोड़कर ये सब भक्ति विषयक जो एक एक बातें हैं, जो सिद्धांत है कि क्या भक्ति है क्या भक्ति नहीं है, ये सब चीज़ों को आत्मसात करता है, समझता है, वो व्यक्ति का मन जो है भगवान कृष्ण के अंदर क्या होता है? स्थिर होता है, फिक्स होता है, वहाँ फिक्स हो जाएगा। और जो व्यक्ति का मन फिक्स होगा तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बता रहे, सिद्धांत आलसजन अनर्थ छाड़ेना। जो व्यक्ति भक्ति सिद्धांत को समझने में गड़बड़ी करता है, यानी कि जानता है मगर फिर भी नहीं जानता है, ऐसा श्रद्धा नहीं है उसके अंदर, वैसा तो क्या होगा? व्यक्ति जो है अपने जो अनर्थ है, अनर्थ यानी कि जिसका संबंध कृष्ण भक्ति के साथ नहीं है, वो चीज़ों को पकड़ के रखेगा।
उसको त्यागने को तैयार होगा? नहीं नहीं नहीं, ये महत्वपूर्ण है, ये अनर्थ बहुत प्रिय है मुझे, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा ये आसक्ति मुझे प्रिय है, ऐसा है, मगर ये अनर्थ है, समझना चाहिए। और ये जो हम अनर्थ सिद्धांत को समझने में आलस करेंगे तो हम अपने आप अनर्थ को छोड़ पाएंगे नहीं। और अनर्थ को छोड़ने के बिना व्यक्ति जो भक्ति के अंदर निष्ठा में आएगा नहीं, दृढ़ता प्राप्त करेगा नहीं वहाँ। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं ऐसा कि व्यक्ति को श्रद्धा को विकास करना चाहिए, सुनना चाहिए भगवान के बारे में, सुनकर समझना चाहिए और समझकर एक्ट करना चाहिए। अगर कोई शंका है तो उसको दूर करना चाहिए। और श्रद्धा नहीं है तो क्या होगा? हम ये जगत में ही रहेंगे, हमको भगवान भी जगत से निकाल सकते नहीं है। फिर भगवान निकाल सकते हैं, भगवान की शक्ति है, मगर भगवान जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर कोई व्यक्ति रहना चाहता है तो भगवान थोड़ा उसको ले जाएंगे वहाँ, तुम चलो मेरे धाम में, ऐसा है। तो भगवान तो बोलेगे ठीक है तुम रहो यहाँ, भगवान की इच्छा है सब लोग वहाँ जाए, अगर जीवों की इच्छा नहीं है क्या करें। तो इसलिए ये श्रद्धा ही है, उसको ही बढ़ाना है, उसको ही विकसित करना है, पूर्ण विश्वास ग्रहण करना है। और पूर्ण विश्वास ग्रहण करना है, भक्तों की संगति में श्रद्धा का विकास होगा। भगवान के बारे में सुनकर, समझकर, एक ही चित्त को जानकर धीरे धीरे हम जो है भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा विकसित कर लेंगे और हम भगवान को सरेंडर हो जाएंगे, शरणागत हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैं समाप्त करता हूँ।